आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे एक नया अनुभव। और हम आपसे जानेंगे कि आपकी साधना कैसी चल रही है, कुछ ध्यान लगा रहे हैं कि नहीं, ध्यान लग रहा है कि नहीं, लग रहा है तो कितना लग रहा है, अनुभूतियाँ क्या प्राप्त हो रही हैं। तो कमेंट करके बताएंगे। वैसे कुछ कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट है, आप सबको धन्यवाद। तो कल मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। तो ऐसे ही बुद्ध की मैं कोई वीडियो देख रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा समय बुद्ध के ही उपदेशों से घिरी रहती हूँ, और जिससे कि हमारा मन न भटके। क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा, मैं व्यवसायी तो हूँ नहीं और कामकाजी महिला भी नहीं हूँ और ज़्यादा बातूनी भी नहीं हूँ कि दूसरे लोगों से बात करने में समय व्यतीत करूँ। तो अपने मन से ही मैं बातें करते रहती हूँ और तर्क हमेशा चलता रहता है। और मुझे लगता है आप भी अपने दिमाग में जो समय है उसकी सुई तर्क पे अटका के रख दीजिए, क्योंकि जब आप तर्क करेंगे तभी आपको अनुभव भी होगा और आप अपने अनुभव पे किसी भी बात को सत्य या असत्य मान सकते हैं। और वही बात आपके लिए सबसे सर्वोपरि रहती है कि आप उसको अपने तर्कों से, अपने अनुभव से जान पाते हैं। जैसा कि हमने कल जाना कि अगर मैं रात को खाना खा रही थी और कभी कभी ये रहता है कि हमें मन का खाना नहीं मिलता है। जैसे कि चलो आज बस पेट भरना है, भर लेते हैं, परंतु मन कहता नहीं, मुझे तो चटपटा और अच्छा भोजन ही चाहिए। तो फिर मैं वही खाने को देखते देखते सोचने लगी कि मन को साधने का ये भी एक अच्छा जरिया है ग्रस्त लोगों का। क्योंकि कभी जब मन करे हमारा कि बहुत अच्छा खाना खाना है, तब हम बिल्कुल मन के विपरीत खाना लेके बैठे और अपने मन से कहें कि भाई मेरे, इसी खाने में आपको 56 भोग का स्वाद ढूंढना है, इसी खाने में आपको रुचिपूर्ण आपको खाना है और इसी खाने से आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए। तो ठीक वही मैं मतलब, और भोजन रुचि करके खाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, खुद अनुभव किया होगा कि जो, और बच्चों को भी आपने, खास करके बच्चों में ये आदत ज़्यादा रहती, पर जब हम लोग बड़े हो जाते, गृहस्थी वाले हो जाते, खुद कमा के खुद घर चलाते हैं, तब अपनी रुचि और अरुचि का ध्यान नहीं रखते। परंतु बच्चे तो ना समझ रहे थे, वो अपनी रुचि और अरुचि ज़रूर बताते हैं। तो अगर हमें उस खाने में रुचि नहीं मिल रही है, मतलब स्वाद नहीं मिल रहा है, फिर भी हमें अपने मन को समझाना है कि जो हमारी थाली में भोजन आया है वो ही हमारे लिए सर्वोपरि है, वही हमें ईश्वर ने प्राप्त करने के लिए दिया है। और हमें उसको और इसी भोजन से हमें वो सब न्यूट्रिशन मिलेंगे जो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए ज़रूरी है। तो और उस भोजन को हमें बड़ी तन्मयता के साथ खाना है। जैसे कि बुद्ध कहते थे कि आप वर्तमान में रहो, वर्तमान में रह के ही भोजन करो। भोजन के हर एक ग्रास का, हर एक ग्रास के हर एक कण का आप अनुभव करिए। उसमें वो सब प्रकृति विद्यमान रहती है। जैसे किसान बीज बोता है, खेती होती है, फिर वो काटता है, फिर उसको मतलब औद्योगिकरण होता है, उसके बाद हम लोगों के पास आता है ना। तो फिर मैं वही सोच रही थी कि जब ये सब हम लोग सोचेंगे, करेंगे, तो अगर हम व्यवसायी हैं या फिर हम दूसरी जगह काम करने जाते हैं, तो हमारे पास वर्तमान समय में इतना समय नहीं है कि हम एक ग्रास को, हर एक कण को अनुभव करके खाएं, क्योंकि इसमें समय बहुत व्यतीत होता है। तो ये जो गृह त्यागी रहते हैं, जो सच में पूरा ध्यान अपने अध्यात्म में लगाते हैं, ये उनके लिए संभव है, ना कि हम गृहस्थ लोगों के लिए। हम गृहस्थी में रहते हैं, हमें बहुत सारे काम रहते हैं, कुछ काम हमें समय अनुसार पूरे करने होते हैं और कुछ कामों के लिए हमें बाहर भी जाना पड़ता है। तो तब हम उस समय हर एक ग्रास के हर एक कण को अनुभव नहीं कर सकते हैं।
तब हमने इस अनुभव से जाना कि गृहस्थ जीवन और वैरागी जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। और ऐसा सोचते हुए बीच का रास्ता हमारा निकला कि हमें हर एक ग्रास का, हर एक कण का अनुभव तो करना है, परंतु जब हमारे पास समय होगा, जब हमारे पास बहुत ज़रूरी काम नहीं होंगे, तब हम उस कण को, उस अन्न को हम रुचिपूर्वक खाएंगे। यानी कि जब समय मिले आप ध्यान से करिए वो काम, और जब आपको जल्दी हो, शीघ्रता हो, तो पहले उस काम को करिए। यानी कि गृहस्थ जीवन में हमें पहले उस काम को महत्व देना है जिससे हमारा जीवन चल रहा है। क्योंकि अगर हम गृहस्थ लोग, हम व्यवसायी लोग, हम उद्योगपति लोग अगर कमाएंगे नहीं, तो हम वो जो गृह त्यागी लोग हैं उनको अन्नदान कैसे देंगे? तो अन्नदान देने के लिए भी तो हमें कुछ कार्य करना है। तो यानी कि जो व्यवस्था पहले बनी थी कि कुछ लोग व्यवसाय करेंगे, कुछ लोग कार्य करेंगे, यानी स्वस्थ व्यवस्था थी। परंतु वहाँ पे जो लोगों का वर्गीकरण हो गया, इंसान तो सभी हैं, अगर मानवता का भाव लेके जैसे तब चलते थे कुछ वर्गों में, वैसे ही अगर मानवता का भाव लेके आज भी हम लोग केवल हम इंसान हैं ऐसा मान के हम अपने अपने काम को ईमानदारी के साथ करते हैं, तो समाज आज भी सुंदर हो सकता है। हम आज भी सुंदर हो सकते हैं। हम खुद देवदूत हो सकते हैं। देवदूत कहीं ऊपर से नहीं आते हैं, हमारे अंदर देवदूत हैं, हमारे ही अंदर राक्षस हैं। तो हमें निश्चित करना होगा कि हमें देवदूत बनना है कि राक्षस बनना है, हमें अपने समाज को कैसे लेके जाना, ये आप पर निर्भर करता है, ये हम पे निर्भर करता है। तो हम सब मिलके इस धरा को फिर से सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मिलते हैं कल एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए मंगल हो आपका भी, हमारा भी, सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। नमो बुद्धाय।